नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमने जिन्नों के बारे में बात कर ली, परियों के बारे में बात कर ली, मुवक्किलों के बारे में बात कर ली, सूफी संतों के बारे में बात कर ली, फ़कीरों के बारे में बात कर ली, पैगंबरों के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे फरिश्ते के बारे में, जो सीधा सीधा परमात्मा से टच होता है, सीधा सीधा उन्हीं की कृपा आप तक पहुंचाता है और आपकी बात परमात्मा तक पहुंचाता है। जीवन में संसार से लेकर के अध्यात्म तक सारे काम करने हो आपको, तो वो काम फरिश्ता कर सकता है। संसार में तो आपको किसी चीज़ की कमी रहने नहीं देगा, लेकिन अध्यात्म में भी आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, साधक का मार्ग प्रशस्त करेगा और साधक के जीवन में सारे कष्टों को निकाल करके फेंक दे। ऐसी शक्ति जिसका नाम फरिश्ता। मेरे एक शिष्य भी हैं और खुद साधक भी हैं अच्छे, उनके पूर्व जन्म से ही फरिश्ता साथ में चलता आया। उनसे कई बार बात होती है तो फरिश्ते का ऐसे एहसास होता है बीच में कि हाँ, इनके साथ फरिश्ता है। और उस फरिश्ते के कारण उनके जीवन में, वर्तमान जीवन में भी कई ऐसी समस्या है जिसका हंसते खेलते निराकरण हो जाता है। बाकी तो आदमी के कर्मों पर डिपेंड है कि अगर वो कर्म अच्छे करता है तो अपने आप सब काम बढ़िया हो जाता है। और नए जन्म में आता है तो फिर नए जन्म के हिसाब से उनको ट्रीट भी करना पड़ता है एक बार। अगर आप नए जन्म के हिसाब से साधना नहीं करते तो फरिश्ता और आपका लिंक काफ़ी कमज़ोर रहता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को बिल्कुल सन्मार्ग पर ही चलाती है। एक तो ये हो गया कि हम सन्मार्ग पर चलेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। फरिश्ते में उल्टा है, फरिश्ता आपको सिद्ध हो गया तो आपके जीवन में सिर्फ सन्मार्ग ही रहेगा और कोई मार्ग रहेगा ही नहीं, कुमार्ग रहेगा ही नहीं, सन्मार्ग ही रहेगा। आपका जीवन अपने आप एक ऐसी दूरी पर आ जाएगा, एक ऐसी पटरी पर आ जाएगा जो सीधा परमात्मा की दुनिया तक ही जाती है। एक ऐसा जीवन हो जाएगा जिसमें एकदम सात्विकता, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण आस्थावान जीवन, पूर्ण पवित्र जीवन, भगवान की भक्ति, आनंद। आहा, पूछो मत कितना क्या है। ये साधना अपने आप में अनमोल साधना है, बड़ी उत्तम कोटि की साधना है। फरिश्ते की साधना वास्तव में बड़ी अनमोल साधना है। इस साधना को करने के बाद में आदमी का जीवन एकदम शांत, पवित्र, निश्चल, निष्कपट हो जाता है और उसके जीवन में संसार में तो कोई कमी नहीं रहती, अध्यात्म में भी कोई कमी नहीं रहती। उसका ध्यान, योग, समाधि, भक्ति सब बढ़िया अपने आप चलने लगता है। ये साधना होती कैसे है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए पहले तो ये शर्तें हैं कि आदमी फरिश्ते के लायक होना चाहिए। अब आदमी तो रावण है और जीवन में सीता की आस करता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी पवित्र होनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। सीता जैसी पवित्र पत्नी चाहिए तो राम जैसा आदर्श भी पैदा करना पड़ेगा। अगर किसी को फरिश्ते की साधना करनी है तो पहले से जीवन में कुछ स्वच्छता होनी ज़रूरी है। पहले से जीवन में इंसान के प्रति, जानवरों के प्रति प्रेम भाव होना ज़रूरी है। पहले ही परमात्मा के प्रति आस्था होनी ज़रूरी है। तब जा कर के ये जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं सफल होती है। हर किसी को ये साधनाएं सफल भी नहीं होती। आपको ये साधना सफल हो, इसके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, आप चिंता मत करना, अच्छी तरह से देखना। मैंने अपने तरफ से भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। फिर भी रह जाए तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये साधना किसी भी सोमवार से, शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से, गुरुवार से या शुक्रवार से, 3 में से किसी भी एक वार की रात से शुरू होती है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको कमरा मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई भी खुला स्थान हो, छत हो, ग्राउंड हो, बगीचा हो, कोई तालाब हो, पहाड़ हो, कोई भी हो, ऐसा स्थान हो जो खुला हो और एकांत हो, शांत हो, एकांत हो और खुला हो। ऐसे स्थान का आपको चयन करना है। ऐसे स्थान का चयन करने के बाद में अब आपकी साधना की प्रक्रिया शुरू होती है। फरिश्ते की साधना 41 दिन की साधना है और 41 दिन की साधना ही नहीं, 41 दिन एक संयम है। आपको एक योगी की तरह रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा? फरिश्ते की इस साधना में आप
41 दिन बिल्कुल संन्यास वृत्ति में रहेंगे, यानी किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे, किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, खुद भोजन बनाएंगे, खुद भोजन करेंगे। एकदम जैसे कोई वीराने में, जैसे कोई एकांत में, जैसे कोई शून्य स्थान में सन्यासी रहता है, ऐसे ही आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। और ऐसे जीवन यापन करेंगे तो आपको फरिश्ते के दर्शन हो जाएंगे। इस साधना में कोई वचन वाचन नहीं होते कि आप जब बुलाऊं आना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई वचन वाचन नहीं होता, क्योंकि ये फरिश्ता है, ये कोई जिन्नात नहीं है जिनसे वचन लेना जरूरी होता है। इनकी तो कृपा ही काफ़ी है। अब जैसे हनुमान जी सामने, हनुमान जी से क्या वचन लेना, हम कहते हैं कहीं वीडियो में हनुमान ये वचन लेना, वो वचन लेना, लेकिन भगवान सामने और वचन क्या लोगे तुम? ये खुद साक्षात परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, अब क्या वचन मांगना है इनसे। उसी तरह फरिश्ता अगर सामने दिखाई दे तो वचन वाचन का कोई सवाल ही नहीं होता। वचन ही है फिर तो अपने आप ही, एक बार उनका दर्शन हो जाए बस, बाद में तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, वचन ही है। सोमवार, शुक्रवार या गुरुवार के दिन से ये साधना शुरू होती है। साधना रात 9 बजे से शुरू होगी और 12 बजे ख़त्म होगी। ये 3 घंटे की साधना है। 3 घंटे तक आपको ये साधना करनी है। 3 घंटे में आपको कोई माला का उपयोग नहीं करना है। इस साधना को करते वक्त आपको क्या करना है, 2 मीटर का आपके पास सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। आसन वही होगा, 2 मीटर का सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए आपके पास। वो सफ़ेद कपड़ा आप आसन के रूप में बिछा लेंगे। सफ़ेद कपड़ा ही पहनेंगे, सफ़ेद टोपी रखेंगे। सफ़ेद रुमाल, टोपी नहीं रखते हो तो रुमाल रख लो। सर आपका ढका हुआ होना चाहिए। इस साधना में कोई माला का जिक्र नहीं है, इसलिए माला का कोई सवाल नहीं। सिर्फ 3 घंटे हैं, 3 घंटे आपको जपने हैं। यहाँ तक करने के बाद में आपको कुछ चीज़ें इसमें चाहिएगी। इसमें कोई एक तो हिसार विसार लगाने की आवश्यकता नहीं है। डर तो आएगा, डरना तो पड़ेगा, लेकिन हिसार विसार लगाने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। कोई शरीर रक्षा बंधन, कोई हिसार, कुछ भी नहीं। जो डर आए उसको फेस करना है। क्योंकि अक्सर लोग हमको ये सवाल पूछते हैं कि महाराज कोई ऐसी साधना बताओ जिसमें डर नहीं हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये डर बड़ा कीमती होता है। मैं पहले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। डर बड़ा कीमती होता है। जिस साधना में डर नहीं होता, मान लो वो साधना में दम भी नहीं होता। जिस साधना में दम नहीं है वो साधना क्या काम की। 20-21 दिन खराब भी कर लोगे तो क्या, कोई मामूली कुछ मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं बढ़ने वाला उसका। जितना ज़्यादा डर होगा ना जी, उतना ही साधना बेस्ट होगी, बढ़िया। जितनी उच्च कोटि की साधना है, उस उच्च कोटि की साधना में डर होगा ही होगा। आप क्या समझते हैं, हनुमान जी की साधना में डर नहीं है, दुर्गा माता की साधना में डर नहीं है, काली माता की साधना में डर नहीं है? छोड़ो, उनसे और ऊपर बढ़ो। विष्णु भगवान की साधना में डर नहीं है, शंकर भगवान की साधना में डर नहीं है? बिल्कुल है। ध्रुव से पूछो, प्रहलाद से पूछो, उनके जैसा डर अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। पहाड़ के ऊपर से फेंकना, जलती आग के अंदर फेंक देना, कितना डर है। सामने दिखाई दे रहा है कि इस आग के अंदर आपको फेंका जाएगा, निश्चित है, कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर भी दृढ़ निश्चय, हिमालय जैसा स्थायित्व भीतर पैदा करके फिर साधना की जाती है। उसी का नाम साधना है। तो जितनी ऊंची साधना होगी उतना ऊंचा डर होगा। और ये उतना ऊंचा डर इसलिए होगा कि एक बार आप साधना में डर गए ना, और उस डर को पार कर लिया, बाईफेस कर लिया, डर को साक्षात्कार कर लिया डर का, तो एक बार जितना भयंकर साक्षात्कार डर से हो गया ना, फिर इस संसार में किसी से नहीं डरोगे। और संसार में जितने पाप होते हैं सब डर के मारे होते हैं। लोग डर के मारे अपराध करते हैं। जितने क्रिमिनल्स हैं उनको देखो, बड़े डरपोक हैं, टॉप से टॉप क्रिमिनल्स डरपोक। इसलिए डर तो आएगा और उसको बाईफेस करना है। बाईफेस करने से पहले मैं बताऊं कि साधना की कैसे जाएगी, इस साधना में क्या अलग है, क्या खास बात है। इस साधना में पहले मैं आज मंत्र बताता हूं। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि मैं मंत्र नहीं बताता, क्योंकि जो मंत्र खतरनाक होते हैं वो मंत्र नहीं बताता, जो गुरुमुखी होते हैं वो मंत्र नहीं बताता। इस साधना का मंत्र बड़ा प्यारा मंत्र है, इसलिए इस साधना का मंत्र बताना जरूरी है। इस साधना के मंत्र में एक विशेषता है, वो भी मैं आगे बताऊँगा कि क्या मंत्र में विशेषता है, क्योंकि ये मंत्र पूरा कैसे है और फिर इस मंत्र का कैसे उपयोग करना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। मंत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, वेजा वतस्सम वतस्सम जब्बारी, वेजा वतस्सम वतस्सम जब्बारी। ये पूरा मंत्र है।
अब इस मंत्र का उपयोग कैसे करना वो मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले आप सुने कि इस साधना में और क्या करना है। आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने, और सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनने जब तक साधना आपकी चालू रहेगी, और कोई भी कलर के कपड़े नहीं पहनने। आपको टोटल वस्त्र जितने पहनने सफ़ेद कलर के पहनने। टोपी या रुमाल सर पे हमेशा रखनी है, सफ़ेद कलर के रखनी है। इस साधना में दाहिनी ओर राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ, ये दो तरफ बनती है, दो पार्ट बनते हैं आपके शरीर के। दोनों पार्टों की तरफ अलग अलग चीज़ें रहेगी, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। दाहिनी तरफ आपको क्या करना है, दाहिनी तरफ आपको एक काम करना है। वो काम ये है कि कुछ बतासे रखने हैं, 2 4 जो भी रखो, बतासे रखने। कोई प्लेट ले लेना, उस प्लेट में रख लेना। चने रखने, भुने हुए चने, बतासे, और एक मीठा लगा हुआ पान। पान के अंदर लौंग होना ज़रूरी है। मीठा लगा हुआ पान, पान के अंदर लौंग होना ज़रूरी है। और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में आपको एक लोटा जल रखना है। वो लोटा जल आपको यदि प्यास लगे है तो प्यास लगे तो आप उस जल को बीच बीच में पीते रहना ही आपको, क्योंकि ये साधना करोगे ना तो इस साधना में आपके अंदर हीट पैदा होगी, प्यास लगेगी। प्यास लगेगी तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी उस लोटे में से पी सकते हैं और साधना अपने कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सामने, जस्ट सामने आपको कोई पत्तल पे या प्लेट पे या कोई दूसरा कपड़ा बिछा करके कैसे भी, या कोई बाजोट बिछा करके कैसे भी, क्योंकि मूर्ति तो इसमें, मूर्ति फोटो तो इसमें कुछ है नहीं, आपको बस यूँ ही पूजा करनी है। किसकी करनी है, कैसे करनी है। सामने आपको क्या करना है कि एक तो अगरबत्ती लगा देनी है। अगरबत्ती लगाने के बाद में 4 इत्र के फोए रखने हैं। अब इन 4 इत्र के फोओं का थोड़ा सा समझ लेना बात को। 4 इत्र के फोए रखने। उन इत्र के फोओं में क्या है कि 3 प्रकार के इत्र, उन तीनों में से कोई भी एक इत्र आपको काम में लेना है। कोई भी ले सकते हो, तीनों में से कोई भी इत्र काम में कौन सा लेना है। एक तो गुलाब का इत्र है, एक केवड़े का इत्र है, एक चमेली का इत्र है। इन तीनों में से कोई भी एक इत्र आप काम में ले सकते हो। उससे 4 फोहे भरने हैं। 4 फोहे भर के आप अपने सामने रखेंगे। खुद को भी वो इत्र लगा करके साधना करेंगे और 4 फोहे भर के अपने सामने रख लेंगे। ये जो फोहे आपने रखे हैं ना, ये आपको रोज़ रखने पड़ेंगे। और दूसरे दिन किसी झाड़ी में आप रख देना इनको, किसी कोई झाड़ी हो, कोई वृक्ष हो, उसमें रख देना और फिर वही फोहे रखने। लेकिन तीसरे दिन जो फोहा रखो ना, जैसे दूसरे दिन जो फोहा रखा है उसका क्या करना, दूसरे दिन रात को फोहा रखा है, तीसरा दिन आ जाएगा तो तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन वो फोहे जो रखे आपने उनमें से एक फोहा तो वही रहने देना। जब तक आप वापस नहीं आओगे एक फोहा तो वही रहने देना। 3 फोहे उठा करके आप मस्जिद में ले जा करके रख देना। चुपके से मस्जिद में ले जा करके रख देना। बस ये एक काम आपको करना है। 11वें दिन भी यही काम करना है। 2 बार ऐसा काम करना है। एक तो 11वें दिन करना है, एक तीसरे दिन करना है। तीसरे दिन की जो पूजा हो उसका फोहा ले जा करके, 3 फोहे ले जा करके आप मस्जिद में रख देंगे। और 11वें दिन जो पूजा होगी उसका फोहा भी ले जा करके आप मस्जिद में रख देंगे। इस प्रकार से मस्जिद में ये 2 बार फोहे आपको रखने हैं। इसमें जो भी सामग्री आपके पास है, जो भी सामग्री आप रखते हो, उस सामग्री को पहले हाथ में लेकर के जो मंत्र आज मैं बता रहा हूँ उस मंत्र का 21 बार उच्चारण करके फिर उस सामग्री को ज़मीन पर रखना है। जितनी भी सामग्री है एक एक सामग्री को उठाना, 21 बार मंत्र पढ़ना, सामग्री रख देना, 21 बार मंत्र पढ़ना, सामग्री रख देना, 21 बार मंत्र पढ़ना, सामग्री रख देना। बस इतना काम आपको करना है। ये काम साधना से पहले करना है। फिर आपकी साधना शुरू होगी 9 बजे से 3 घंटे साधना रहेगी। साधना आपकी पूर्ण हो जाए तो बच्चों में मिठाई बांट देना, और बच्चों में मिठाई बांट देना। आपकी साधना पूर्ण होगी, पता कैसे चलेगा? आपकी साधना पूर्ण होगी उसका ऐसे पता चलेगा कि साधना पूर्ण होगी तो प्रत्यक्ष में आपको फरिश्ता दिखाई दे जाएगा। फरिश्ता ज़मीन पर पैर नहीं रखता। इस बात का ख्याल रखना कि जो आपके सामने आया है उसके पैर ज़मीन पर हैं कि नहीं है। ज़मीन पर पैर हैं तो अभी फरिश्ता नहीं है, अभी साधना बाकी है। ज़मीन पर पैर हैं तो अभी कोई छलावा है सामने। फरिश्ते के पैर ज़मीन से ऊपर रहेंगे, अदर रहेंगे, हवा में तैरते रहेंगे, ज़मीन पर उनका पैर टच नहीं करेगा, तो वही फरिश्ता है।
उन्हीं से बात आपको करनी है, उनसे पहले कोई भी आए उससे बात नहीं करनी। 41वें दिन फरिश्ता आ जाता है और फरिश्ता आने से पहले पहले आपको कई चीज़ें बीच में आती है। वो बार बार आपको उठाने की कोशिश करती है, बार बार डराने की कोशिश करती है। आपको डरना नहीं, स्थिर रहना है, दृढ़ निश्चय करके बैठना है, क्योंकि दृढ़ निश्चय करने वालों की ये जीत होती है। जिनका निश्चय कमज़ोर होता है उनको जीत नहीं मिलती। जीत उसी की होती है जिसका निश्चय मजबूत होता है। तो मजबूत निश्चय करके ऐसे स्थान पर आप साधना करें। मजबूत निश्चय करके साधना करेंगे तो निश्चित आपको साधना में सफलता मिलेगी, कोई दो राय नहीं। और आगे का जो आपका लाइफ है वो देखने लायक बन जाएगा, शानदार बन जाएगा। हर चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। शत्रु आपके अपने आप भाग जाएंगे। कोई भी प्रकार का कष्ट जीवन में अपने आप दूर हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं, उनको फरियाद लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। सब काम बढ़िया से बढ़िया होते चले जाएंगे। कोई भी आदमी आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, अगर सोचने के साथ ही उसका बुरा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत बढ़िया साधना है। और आगे आपका अध्यात्म में तो प्रवेश होगा ही होगा, परमात्मा की दुनिया में तो आप जाओगे ही। उसका प्रयोग, उसका भी आपका अभ्यास बढ़िया बनेगा, ध्यान योग सब बढ़िया होने लगेंगे अपने आप। तो इस प्रकार से साधना बहुत अच्छी है। लेकिन जो मंत्र है उस मंत्र का उपयोग आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बेजा बतस्सम जब्बारी, ये जो मंत्र है इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बेजा बतस्सम जब्बारी, ये पूरा मंत्र आपको एक ही बार बोलना है। एक बार बोल दिया। अब आपको उपांशु या मानसिक जाप करने हैं। या तो मानसिक करो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो उपांशु जाप करने हैं। और उस उपांशु जाप में आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अब नहीं बोलना है। अब आपको खाली वेजा बतस्सम जब्बारी यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और इस मंत्र का प्रयोग करके आप एक उत्तम कोटि की साधना करके अपने, फिर कोई साधना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर फरिश्ता आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है तो आपको फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई साधना करना चाहते हो तो तबीयत से हो जाएगी आपकी, आराम से। इस प्रकार से बहुत बेस्ट साधना है, उच्च कोटि की साधना है। हमारी साधनाओं में, उच्च कोटि की साधनाओं में ये भी एक उच्च कोटि की साधना। ऐसे करके आप अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को धन्य कर सकते हो। दूसरों के जीवन को इसलिए कर सकते हो क्योंकि जब तक आपका जीवन धन्य नहीं होगा दूसरों का जीवन धन्य करने की सोचो ही मत। आप लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जगत कल्याण के लिए, मैंने कहा रहने दो, ये बकवास, इसमें कुछ नहीं धरा। खुद के कल्याण की बात करो। जब तक खुद का कल्याण नहीं होगा तब तक जगत कल्याण क्या खाक करोगे आप। एक बल्ब आप कमरे के अंदर लगाते हो, फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती तुम्हारे पास रोशनी आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हारे पास आ रही कि नहीं आ रही, मुझे कमरे में, सारे कमरे में रोशनी फैलानी है, इसके लिए नहीं। तुम्हें सारे कमरे में रोशनी फैलाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो एक बल्ब लगा देने की चिंता है। अपने अंदर का बल्ब जला लो, चारों तरफ रोशनी अपने आप होने लगेगी। जगत कल्याण तो आपसे अपने आप स्वयं होने लगेगा। वो बकवास आप मत करो कि जगत कल्याण आप करना चाहते हो। नहीं, जगत कल्याण तो आपके भीतर प्रकट होगा और जगत आपसे अपने आप कल्याण करवा लेगा। अपना जगत अपने आप कल्याण करवा लेगा। जगत उस्ताद है, कम नहीं है। आप चिंता मत करो जगत की। इसलिए जगत कल्याण भी होता है, इससे कल्याणकारी साधना है। किसी का भी कल्याण कर सकते हो। किसी का भी कल्याण आपके करीब आते ही होना शुरू हो जाएगा, आपसे मित्रता रखते ही होना शुरू हो जाएगा। इस तरह बहुत बढ़िया साधना है। जीवन में मौका मिले तो करके ज़रूर देखना। साधना में थोड़े से खतरे हैं, थोड़ा सा डर है, उनसे पार जाना पड़ेगा, उनसे हिम्मत करके मुकाबला करना पड़ेगा। आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई चित नहीं करनी है, सिर्फ फरिश्ते से ही बात करनी है। 41वें दिन जब फरिश्ते आपके सामने आते हैं उन्हीं से बात करनी है। फरिश्ता अगर पहले आ जाए तो भी आपको 3 घंटे से पहले बात नहीं करनी है। ये 3 घंटा 12 बजे तक का टाइम है, मैंने बताया 12 बजे तक आप साधना करेंगे और 12 बजे के बाद में आप फरिश्ते से बात करेंगे। ये नियम, इस नियम को ध्यान रखें। बीच में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंत्र पूरा होने के बाद बात कर सकते हो, पहले नहीं। बहुत बढ़िया साधना मैंने कोशिश की आपको समझाने की, बताने की, अच्छी तरह से एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई कमी बेसी रह गई हो तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।